वैसे तो आज तक इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी और कपड़े देख के जी खुश हो जाता था सुधा भाभी, पर आज पहली बार जी घबरा रहा है। ये सब देख के ना पहले मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती थी, और आज देखो रो रो के आंखें लाल हो गई है। तुम क्यों रो रही हो पैम? बेटा तो हमारा है, खातिरदारी तो हमारी होनी चाहिए थी। हमें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। पता है, ये नई ज्वेलरी देखकर, वो नई साड़ी देखकर और वो आने वाली बहू देखकर हमें कोई खुशी नहीं हो रही। कभी कभी तो लगता है जैसे जैसे खुशी हमसे कोसों दूर भाग रही है और हम उसका पीछा करें। डोंट माइंड सुधा भाभी, आज पहली बार आपका दुख देख के मुझे दुख हो रहा है। नहीं, आप ही मुझे बताओ ना कि हम किसके लिए सजे धजे, किसके लिए खुशियां मनाएं इस घर में? नहीं, उस वेट्रेस के लिए मातम मनाने को दिल कर रहा है। यही अगर इस घर में संजू आई होती ना, तब देखना था कितने धूमधाम से रौनकें लगी होती यहाँ पर। बट आप, ये जो राघव है ना, he is the reason behind all this। सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। पहले तो उस मिडिल क्लास वेट्रेस को वो हमारे परिवार में लेकर आए, उसके बाद उसने वीर को धमकी दी कि नैना को जाकर मनाओ वरना दादी को बता दूंगा। हमारे रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है ये लड़का। Look, नैना, I'm very very sorry। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना नाराज हो जाओगे। मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ ऐसा क्यों करूँगा नैना? See, I'm genuinely very very sorry। नैना, प्यार में लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, और तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ ना। तुम्हारे तो किसी आपने नहीं तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ऐसा होता है नैना, इसीलिए मैं थोड़ा ग्रेटफुल था। That's it। You won't believe me नैना, लेकिन आज तक किसी भी लड़की ने मुझसे जेन्युइनली बात नहीं की है, दिल खोलकर बात नहीं की है। एवरीथिंग वाज फेक एंड आर्टिफिशियल, यू नो। मानो उन लड़कियों की आंखों पर कोई चश्मा पड़ा हुआ हो, मेरी दौलत और मेरे सरनेम का। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ऐसे रिश्ते का हिस्सा कब बन गया जो इतना रियल और इतना केयरिंग है। और मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट किया। That was so wrong of me, you know। बट नैना, सच तो ये है कि मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। कल राज में तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन तुमने ठुकरा दिया सब कुछ। I mean, that is so impressive। मैंने उसी समय खुद से कहा कि वीर, यही वो लड़की है जो तेरी जिंदगी में होनी चाहिए। और आज से नैना ने मेरे नैन खोल दिए। मैं जानता हूं नैना कि जो तरीका मैंने अपनाया वो बिल्कुल गलत था, बट दैट वाज द बेस्ट आई कुड डू। और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया, ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। नैना, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू सो मच। चलो, अब ये नैना तो पड़ गई, बाद में देखूंगा इस शादी का और इस नैना का भी। आज तो ये सब देख के मेरी आत्मा तक तड़प रही है। इतना सब कुछ, ये सारे महंगे महंगे गहने किसके लिए? हाँ, उस वेट्रेस के लिए। वाओ, You're right, मासी। What a waste of money। जेवर की कीमत उसके पहनने वालों से होती है।
और वो बहन जी कुछ भी पहने वो तो डाउन मार्केट ही लगी। ना तो वो वेट्रेस ये गहने रिजर्व करती है और ना ही ये गहने उस वेट्रेस को। और एक्चुअली मासी ये मेरे हो सकते थे नहीं, अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो, और अपनी अकल का इस्तेमाल किया होता तो। मैं आपकी छोटी चाल बिल्कुल फॉलो करती गई, ये सोचकर कि मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, पर एक्चुअली आई वाज रॉन्ग। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे पहले ही कुछ कर लेना था। कम से कम मैं वीर की जिंदगी में अपनी जगह बना पाती, उसकी जिंदगी में मेरी इंपॉर्टेंस होती। वाह संजू वाह, अब जब सब कुछ लुट गया तो बोलना कितना आसान है ना, कितना आसान है अपना ओपिनियन देना। इतना ही कॉन्फिडेंस है तो जाओ कर लो कुछ। इस फैमिली में मेरा हाथ पकड़ के तुमने एंट्री ली थी ना। हाँ कोई ना, यहाँ कोई किसी का सगा है ही नहीं है, ये फैमिली थोड़ी है, इट्स अ ब्लडी जंगल। सबको अपना अपना देखना होता है। आई अंडरस्टैंड, नो वरीज एट ऑल। यू नो व्हाट संजू, आज से लेके कल तक के बीच में पूरे 24 घंटे हैं, जो करना है कर लो। पर हाँ, मैं तुम्हें बचाने आऊंगी, अब ये उम्मीद मुझसे कभी मत लगाना। आपको क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया? मौसी अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक इट्स नॉट ओवर। मैं आपकी छोटी मोटी चाल बेवकूफों जैसे फॉलो करती रही, लेकिन नाउ मैं गेम खेलूंगी। जी हेलो हाय नमस्ते। मेहरा परिवार और बत्रा परिवार की तरफ से वीर और नैना के संगीत में आप सबका दिल से स्वागत है। सुधा भाभी ये इतनी क्यों हीरोइन बन रही है? ये तो खुद यहाँ मेहमान है नो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत समय से हम में से कोई भी इंडिया नहीं जा पाया है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इंडिया के कुछ रीति रिवाज मैं यही ऑस्ट्रिया में ले आऊं, ताकि आज की शान शानदार और जानदार हो जाए। और इसीलिए आज के संगीत की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल संगीत के तोड़ना से, वो भी पंजाबी टप्पे गा के। तोड़ना? टप्पे? What's that? वैसे तो हम लड़की वाले हैं और सारी जिंदगी आज के बाद लड़के वाले के सामने सर झुका के रहना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज के दिन वो भी पंजाबी टप्पे गा के हम जितना मन आए उतनी गालियां लड़के वालों को दे सकते हैं, वो भी मौज मस्ती के साथ। मम्मी जी ये कैसी रीत है? आपको नहीं लग रहा सब अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हम पे? मौज कर परमेश्वरी, बहुत पुरानी रीत है, बहुत मजा आएगा, बस खेलते जा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे दूल्हे राजा की फेवरेट चाची से, जो बहुत सुंदर भी है और थोड़ी सी तीखी भी। इनसे बेटर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आइए इनके बारे में क्या कहें। कान में झुमके, चाल में ठुमके, सबको डराना इनका काम। अजी ये तो है बुढ़ी खोड़ी लाल लगाओ। अरे मैम आंटी, आप तो सच में गुस्सा हो गई। प्लीज गुस्सा मत होइए, ये तो सबका इंट्रोडक्शन है, प्लीज। एक्सक्यूज मी। चलिए जी, आप बारी है दूल्हे की माँ की। अरे मेरा मतलब है हमारे दूल्हे राजा के मम्मा की और हमारे समदन जी की। जाइए ना सुधा भाभी, आपके बेटे की शादी है सब उसी के लिए तो। प्लीज गो, प्लीज गो ना, गो टेक इट। हाँ अब इनकी बारी, तो सुनिए इनके बारे में। रोनी सूरत, दिल के छोटे, प्लान है इनके मोटे मोटे। चंचू थोड़ा ज्यादा हो रहा है। प्लीज बेबी मत रोको मुझे, जितना फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है निकल जाने दो। और वैसे भी आज यहाँ पे कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए मेरे मन में जो कुछ भी है ना मैं सब कुछ निकालने वाली हूँ। देखना तो, देखना बेबी।
इन सबको अगर मैंने चांदनी चौक की हवा ना खिला दी यहाँ बैठे बैठे, तो मेरा नाम भी चंचल चड्डा नहीं। हेलो, दैट्स नॉट चड्डा, बत्रा। ये क्या कह रही हैं बहन जी आप? जी, लाइफ सेटल हो गई है मेरी बेटे की। अब देखिए ना आपका बेटा ये शादी तोड़ता और ना मेरी बेटी के भाग खुल पाते। किस्मत में कितनी अजीब चीज है। नैना अमित से मिलने गई परदेश और दिल टूटने के बावजूद वहां उसे एक ऐसा लड़का मिला जो उसे अपनी पलकों पर बैठा के रखेगा। अमित से कहेगा मैं उसकी लंबी उम्र की कामना करूंगी। उसी की वजह से मेरी बेटी इतने अच्छे परिवार का हिस्सा बन पाई है। आपको पता है बहन जी, करोड़पति लोग हैं ऑस्ट्रिया के। लड़का तो इतना सोना है और अपने घर का चिराग है, मतलब बिजनेस का अगला मालिक। इससे अच्छा फ्यूचर कहाँ मिलता मेरी नैना को, है ना? बड़ी खुशी हुई जी सुन के। और कुछ क्या जी, बस मुंह मीठा कीजिए जी, और दूसरों का भी कराइए। देखिए जी, गिले शिकवे माफ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। और सुनिए, आपने कहा था ना सबकी उम्र लगेगी मुझे, मैं 100 साल जीऊंगी। जी जब मैं अस्पताल में थी जी। अब चैन से जीना नहीं, चैन से मरना चाहती हूँ। मेरी बेटी इतने अच्छे परिवार में सेटल हो जाएगी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए बहन जी, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।